नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 16 ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है और इससे मिलती जुलती हम लोग एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब कि हमारे पास एक जो एपी है उसकी 17th टर्म है वो इसके 10th टर्म से कितने नंबर बढ़ी है, 7 नंबर बढ़ी है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले। तो अच्छा, हमने ना प्रीवियस क्वेश्चन में एक एक्टिविटी की थी, या फिर मैं आपको अभी समझा देता हूँ। हमारे पास ए एन का फॉर्मूला कौन सा होता है, वो ये होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। या फिर हम मतलब कैसे लिख सकते हैं कि अगर ए एन है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो सपोज करो एन की वैल्यू 10 है, तो ये बनेगा ए 10 इक्वल्स टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी मिनटू से ए प्लस 9d बनेगा ये, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये अगर हमारे पास ए 20 है, मतलब कि ए 10 था ना, ए 10 क्या बना ए प्लस 9d, मतलब कि 10 से एक नंबर कम, तो ए 20 क्या बनेगा 20 माइनस 1d मिनटू से ए प्लस 19d। तो ए डी तो फिक्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक नंबर कम है। या फिर अगर ए 45 है तो वो क्या बनेगा ए प्लस 45 माइनस 1 इंटू डी मिनटू से ए प्लस 44d। मतलब कि अभी हम डायरेक्ट यहाँ से जनरलाइजेशन कर सकते हैं कि जो भी टर्म हमने फाइंड करनी होती है वो क्या होती है, वो ए और डी के साथ उससे एक नंबर कम आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है 17th टर्म। पहले तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। हमें क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है कि 17th टर्म मिनटू से ए 17 एक्सीड्स मिनटू से इज, है ना, इज एक्सीड, इज का मतलब होता है इक्वल्स टू 10th टर्म, इसके 10th टर्म से कितने नंबर ज़्यादा है बाय 7 मिनटू से प्लस 7 है। तो अभी अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे डायरेक्ट ए 17 को क्या लिखेंगे ए प्लस 16d, इसको हम लिखेंगे ए प्लस 9d प्लस 7, ठीक है। तो अभी ए और डी वाले एक साइड आ जाएंगे हमारे पास, ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d इक्वस टू 7, ए और ए हो गए कैंसिल, 16 माइनस 9 बनेगा 7d इक्वस टू 7, 7 7 कैंसिल और d की वैल्यू आ गई 1। यही हमने फाइंड करना था, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर है 16 हमारे पास, अभी हम उसको कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोला जा रहा है फाइंड द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। मतलब कि हमें पहले क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं हम। हुज थर्ड टर्म कितनी हमारे पास 16 है, ठीक है। एंड 7th टर्म, और जो इसकी 7th टर्म है वो क्या है एक्सीड 5th टर्म बाय 12। जो इसकी 7th टर्म है वो क्या है, वो इसकी 5th टर्म से 12 नंबर एक्सीड है, 12 नंबर एक्सीड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन अभी A3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे A प्लस 2D, मतलब कि AD तो फिक्स है 3 से एक नंबर कम, 16D 2D इक्वल्स टू 16, इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 1। और ये बनेगा हमारे पास A प्लस 7 से एक नंबर कम मिनटू से 6 इंटू डी, ये बनेगा A प्लस 5 से एक नंबर कम मिनटू से 4D प्लस 12। अभी यहाँ पे A और D वाले एक साइड पे ले जाते हैं हम लोग, A प्लस 16D, जब A यहाँ पे आएगा तो ये साइन चेंज करेगा नेगेटिव, 4D भी यहाँ पे आके अपना साइन चेंज करेगा माइनस 4D इक्वल्स टू एज इट इज़ 12 एज इट इज़। A और A हो गए कैंसिल, 6 माइनस 4 बनेगा 2D इक्वल्स टू 12, 2 और 12 की कटिंग होकर D की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अभी अगर D की वैल्यू 6 आ गई, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली D की वैल्यू 6 को यहाँ पे पुट कर देते हैं। नाउ पुट D इक्वल्स टू 6, ये बनेगा A प्लस 2 इंटू 6 मिनटू से इक्वल्स टू 16, तो A प्लस 12 इक्वल्स टू 16, A की वैल्यू आएगी 16, 12 यहाँ पे आ गया माइनस, तो A आ गया 4 हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमने फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करनी है डिटरमाइन द AP सीरीज, AP सीरीज फाइंड करनी है ना हमें। तो AP का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 4, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी इसमें AP में, मतलब कि 4 में 6 को ऐड कर दो 10, फिर 10 में 6 को ऐड कर दो 16, फिर 16 में 6 को ऐड कर दो 22, अप टू सोन ऐसे कर करके हमारे पास रिक्वायर्ड AP सीरीज आ जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड 16 से बिल्कुल मिलती जुलती एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास।
अभी हम एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है, इसको पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं पेज को। हाँ जी, तो यहाँ पे अभी हमें बोला जा रहा है डिटरमाइन द एपी सीरीज को फाइंड कीजिए हुज थर्ड टर्म इज़ 5, जिसमें इसकी थर्ड टर्म हमारे पास 5 है, A3 5 है, और जिसमें सेवन्थ टर्म हमारे पास 9 है। सेवन्थ टर्म 9 है, सेवन्थ टर्म को हम कैसे लिखेंगे, A7 = 9। तो थर्ड टर्म का मतलब हमारे पास क्या होगा, इसका मीनिंग होगा A + 2D = 5। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई हमारे पास। और इसका मतलब होगा A + 6D = 9। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई हमारे पास। तो 10th चैप्टर जैसे हम यहाँ पे एलिमिनेशन रूल लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों हो गए कैंसिल, ठीक है। तो अभी 2 - 6 बनेगा हमारे पास -4D, और ये बनेगा -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 कैंसिल, तो D की वैल्यू आई 1, ठीक है। D की वैल्यू 1 आई ना हमारे पास। इसको 1 और 2 में पुट कर दो। चलिए इसको हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, A + 2D = 5। यहाँ पे लिखेंगे पुट D = 1 हम लोग। तो A + 2D की जगह पे 1 आ गया = 5। तो ये बनेगा A + 2 = 5 मिनटू से A = 5 - 2। तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, A आ गया, D आ गया। तो अभी AB सीरीज हमारे पास क्या बनेगी, A, उसके बाद D को ऐड करते जाओ, अगर पॉजिटिव है, माइनस होती है तो माइनस करना था। तो नेक्स्ट टर्म आएगी 4, नेक्स्ट टर्म आएगी 5, नेक्स्ट टर्म आएगी 6, अप टू सो ऑन। ऐसे करते करते हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ये जो एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड है, ठीक है। जो AP सीरीज में 5.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। ये बोल रहे हैं चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट नंबर्स 5, 11, 17, 23 अप टू सो ऑन। मतलब कि हमें ये चेक करना है कि क्या एक ऐसी AP सीरीज में 301 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम ये करके चलेंगे कि सपोज कर लो ये नंबर इस सीरीज में आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम ये फाइंड करते हैं कि कौन से नंबर पे आ रहा है। देखिए AP सीरीज के नंबर हमारे रोल नंबर होते हैं, रोल नंबर 1, 2, 3, 4। अगर तो n की वैल्यू रोल नंबर जैसे कोई भी है फिर तो ये सीरीज में आ रहा है, अदरवाइज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं हम कि जो हमारे पास AP सीरीज है दैट इज 5, 11, 17, 23 और अप टू सो ऑन लास्ट में 301 आ रहा है, ठीक है। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं पहले हम। तो अभी यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू क्या आएगी, A होता है हमारे पास 5, D आएगा हमारे पास 11 - 5 मिनटू से 6, और n हमें फाइंड करना है, और an को हमने लेट कर दिया कि वो 301 है, ठीक है। तो फिलहाल an का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ पहले ही, an = A + n - 1 × D। तो अभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, an है 301, यहाँ पे आएगा 301 = A की वैल्यू है 5 हमारे पास, n हमने फाइंड करना है, और D की वैल्यू है 6 हमारे पास। तो पहले 5 यहाँ पे आके माइनस कर दिया, 301 - 5 n - 1 × 6। तो जब दोनों को माइनस किया तो अब ये माइनस हो गया, हमारे पास बनेगा 296 n - 1 × 6। अब इन दोनों की हम करेंगे कटिंग, यहाँ पे अगर कटिंग हो सकती है, ठीक है। पहले 4 पे जाएगा ये, इनकी कटिंग आई थिंक हमें चेक करना पड़ेगा हो रही है नहीं हो रही। तो 296 / 6 = n - 1। पहले 2 के टेबल पे कटिंग की तो ये बनेगा 148 / 3। अब ये 3 के टेबल पे कटिंग इनकी नहीं हो पा रही, ठीक है। तो डेसिमल में आगे आंसर देखते हैं कितना आ रहा है हमारे पास, 493 = n - 1, और ये यहाँ पे आके प्लस होगा, तो n की वैल्यू आ गई 50.3 जो कि डेसिमल में है। इसका मतलब क्या आएगा, नॉट पॉसिबल। ये वाली मतलब कि ये जो 301 टर्म है हमारे पास वो हमारी इस AP सीरीज में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये जो n की वैल्यू है ये रोल नंबर जैसे नहीं है। अगर रोल नंबर जैसी होती फिर हम बोल देते हैं हाँ जी कि ये पॉसिबल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं विच टर्म ऑफ AP, और AP सीरीज हमारे पास क्या है, 3 है, 15 है, 27 है, 39 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ऐसी AP सीरीज में आप हमें ये बताइए कि 132 नंबर मोर हो इसकी 54th टर्म से। मैं अब इसको अच्छे समझाता हूँ। मतलब कि हमारे पास एक ऐसी AP सीरीज है 3, 15, 27 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें जो 54th टर्म आएगी, ठीक है ना, इसमें कहीं ना कहीं भी 54 टर्म आएगी, हमें उससे 132 नंबर और आगे जाना है। तो ये जो फाइनली आंसर आएगा ये बताना है कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है। हमें ये चेक करना। तो पहले हम क्या करेंगे, 54th टर्म निकाल लेते हैं
पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे, 3, 15, 27 अप टू सो ऑन 54th टर्म तक, ठीक है। तो पहले अभी हम यहाँ पे ए एन डी वगैरह की वैल्यू लिख देते हैं। ए इज़ 3, डी, इन दोनों में कितने नंबर का डिफरेंस है, 12 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, और एन है हमारे पास 54। तो अभी हमने A50n मतलब कि A54 या फिर ए एन फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू सब्सिट्यूट होगी, A54 इक्वस टू ए की वैल्यू है 3 हमारे पास, प्लस एज इट इज़ ब्रैकेट स्टार्ट, एन की जगह पे आएगा 54, माइनस एज इट इज़ 1 की जगह पे 1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, डी की जगह पे आएगा 12, ठीक है। तो ये आ गया 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई बाई 12, क्लियर है। तो ये बनेगा 3। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो मल्टीप्लाई करके आई थिंक बन जाएगा हमारे पास 53 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 12 के साथ। पहले 530 में 106 ऐड किए 636, ठीक है, और ये 54 टर्म आ गई 639। तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, इसे 132 नंबर और आगे जाना है। अभी जो हमें फाइनली फाइंड करना है, तो हमारे पास लास्ट में ए एन टर्म क्या आ रही है, 54th टर्म प्लस 132, मतलब कि 54th टर्म हमारे पास क्या आई है 639 प्लस 132, तो ये बनेगा हमारे पास 771, ठीक है। अभी हमें ए एन का फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे, इस बार हमें एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये तो होगी लास्ट टर्म, दैट इज 771, ए हमारे पास स्टार्टिंग में गिवन है 3 है, प्लस एन हमें फाइंड करना है ना, कि एन की वैल्यू कितनी आएगी, यही हमें फाइंड करनी है इस बार। चलिए ठीक है, उसको भी हम फाइंड करते हैं एन की वैल्यू को, एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और डी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 12। पहले ये बचे 3, यहाँ पे आके माइनस होगा, 771 माइनस 3, एन माइनस 1 इंटू 12, ये बनेगा 768, एन माइनस 1 इंटू 12, फिर ये 12 यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, एन माइनस 1, इनकी कटिंग करके आएगा हमारे पास, पहले 6 आएगा, ठीक है, 12 6 72, 4 64 इक्वस टू एन माइनस 1, और ये 1 यहाँ पे आके ऐड होगा, तो ये बनेगा 64 प्लस 1 इक्वस टू एन मीनटू से 65। तो 65th टर्म ऐसी है जो हम फाइंड करना चाहते थे, मतलब कि 65th पोजीशन पे ऐसा नंबर है जो इसकी 54 टर्म से 132 नंबर आगे होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान कर ले, मतलब कि है तो आसानी है लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली इनको फील लेना जरूरी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे समझना। ये हमें क्या बोल रहे हैं कि 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, हमारे पास मतलब कि 2 एपी सीरीज हैं जिन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। अब कॉमन डिफरेंस सेम इन द सेंस मे भी हो सकता है कि हमें ऐसे बोल रहे हो कि अगर एक एपी सीरीज है हमारे पास 7, 10, 13, 16 अप टू सो, ठीक है, और जो दूसरी एपी सीरीज है हमारे पास मे बी वो है 1, अगर मैं उसको लेट करना चाहूँ 2, 5, 8, 11 अप टू सो। अब दोनों सीरीज अलग अलग हैं लेकिन दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई 2 एपी सीरीज हैं, ये बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। अगर हम उनकी 100th टर्म को उठाएंगे तो दोनों में डिफरेंस 100 आ रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, अब उनकी 1000वीं टर्म में कितना माइनस आएगा, इसको ना पहले से मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन में इन्होंने हमें थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है लेकिन हमने बनना नहीं। ये 2 एपी सीरीज है, ठीक है, और क्या आ रहा है कि दोनों में डिफरेंस सेम है। अब मुझे ये बताइए इन दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है, फर्स्ट टर्म इंटू से 7 - 2 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो दोनों की सेकंड टर्म का डिफरेंस भी कितना है, वो भी 5 है। थर्ड टर्म का डिफरेंस कितना, वो भी 5 है। नेक्स्ट फोर्थ टर्म का डिफरेंस कितना, वो भी 5 है। मतलब कि इनकी 100th टर्म का डिफरेंस भी 5 आएगा, इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस भी 5 ही आएगा। तो जब एक बार डिफरेंस सेम है तो वो हर बार सेम ही रहेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा अभी हमें रखना पड़ेगा। अगर 2 टर्म में डिफरेंस 100 टर्म का डिफरेंस जितना 100 है उतना ही 1000 का, मतलब कि इसका आंसर 100 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। लेट फर्स्ट एपी, लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट एपी, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 अप टू सो। और जो हमारे पास सेकंड एपी है दैट इज स्मॉल a1, स्मॉल a2, स्मॉल a3 अप टू सो। यहाँ तक सही है। तो चलिए ठीक है। एंड डी, जो स्मॉल डी है, बी देयर
कॉमन डिफरेंस, जो स्मॉल डी है उसको हम इनका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लेट कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है जी। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस, मिनटू से जो कैपिटल ए वाली सीरीज़ है उसकी 100 टर्म, जो स्मॉल ए वाली सीरीज़ है उसकी 100 टर्म, इन दोनों का जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है दैट इज़ 100। पहले हम इस अभी हमें फाइंड करना है कि दोनों की 1000 टर्म का डिफरेंस। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू निकालिए। पहले इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, इसकी फर्स्ट टर्म आएगी कैपिटल ए प्लस इससे एक नंबर कम मतलब कि 99D, फिर ये माइनस इसको ब्रैकेट में लिखिए, इसकी फर्स्ट टर्म इंटू से स्मॉल ए प्लस अब ये बनेगा 99D इक्वल्स टू 100। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारे पास a प्लस 99D माइनस ए माइनस 99D इक्वल्स टू 100। ये 99D हो गए कैंसिल और हमारे पास क्या आएगा a माइनस ए इक्वल्स टू 100। ठीक है, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक तो ये सॉल्व हो गया। अब मान लो इसको हमें पता ही नहीं इसमें करना क्या है, फिर भी हम इसमें से थोड़े से नंबर लेने की कोशिश करते हैं। अब सिंपली इसको ओपन करो, इसको जब मैं ओपन करूँगा तो ये बनेगा a कैपिटल A प्लस 999D, फिर ये माइनस ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट सॉरी ये स्मॉल ए है मिनटू से स्मॉल ए प्लस 999D। ठीक है, अब ये ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर देते हैं, a प्लस 999D माइनस ए माइनस 999D 999D कैंसिल, बचा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। और इसकी तो वैल्यू हमें पता है यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया है ना। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पता है कि 100 है, तो ये वाली वैल्यू हम इसकी यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये तो हमारे पास आंसर आ गया। और यही तो हमने स्टार्टिंग में निकाला था कि अगर एक ए बी सीरीज की स्टार्टिंग वाली टर्म का डिफरेंस 5 है तो सबका डिफरेंस 5 आएगा। इन्होंने बोल दिया कि 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 है, तो हर टर्म का डिफरेंस 100 ही आएगा, चाहे वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 1000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, कितनी भी टर्म होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 और इस क्वेश्चन से मिलती जुलती हम एक एग्जांपल भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 है और एनसीईआरटी बुक में इसकी एक एग्जांपल भी गिवन है। ठीक है, अभी हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये हमें बोलने हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। वो मैथ्स में कितने नंबर हैं जो 3 डिजिट हों और वो 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी 3 डिजिट नंबर की। 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 100, 101, 102 अप टू सो लास्ट नंबर है 999। तो इनमें से वो नंबर छांटने हैं कि जो 7 के नंबर पे डिविजिबल हो, फिर वो देखेंगे वो कितने नंबर, उनकी गिनती फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे सबसे पहला नंबर कौन सा है, उसको चेक करने का मेथड क्या है, हम 100 को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे और एक बार हम सबसे लार्जेस्ट नंबर को भी 7 से डिवाइड करेंगे। जब मैं 100 को डिवाइड करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है पहले 7, रिमाइंडर 3 बचेगा, ये 0 नीचे आई, 14, 28, तो 2 रिमाइंडर बच गया। ठीक है ना, मतलब कि अगर मुझे 7 के टेबल पे डिवाइड करना है तो 100 में 2 नंबर ज़्यादा हैं, तो 2 नंबर कम कर दो, सबसे पहला नंबर आएगा 98, इससे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 98 में 7 ऐड कर दो 105 आएगा, उससे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 105 में 7 ऐड करो 112, 119 अप टू 100। ठीक है, ऐसे नंबर आएंगे। लेकिन हमें ना यहाँ पे 3 डिजिट नंबर चाहिए बस, तो ये 98 तो 2 डिजिट है, तो 98 को स्किप कर दो, तो वेरी फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा, 105 आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 105 और क्योंकि ये 7 का टेबल है तो डी तो 7 रहेगी या फिर माइनस कर लो। अभी हमें एन ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो फाइंड करने हैं, तो लास्ट टर्म ये भी फाइंड करनी है कि लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 के टेबल पे आता होगा। उसके लिए हम 999 को भी 7 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। पहले 7 पे जाएगा 2, 29, तो 4 पे जाएगा 28, फिर 1 रिमाइंडर 9 नीचे आएगा 19, फिर 2 पे जाएगा 14, मिनट से रिमाइंडर बच गया 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 999 5 के टेबल पे 7 के टेबल पे नहीं आ रहा है, इसमें 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं, तो ये जो नंबर एक्स्ट्रा हैं ये हमें माइनस करने पड़ेंगे, मतलब कि 994, तो लास्ट नंबर क्या आएगा 994। तो अभी an आ गया 994 हमारे पास। अगर इतना सा सॉल्व हो गया ना तो आगे तो हमने लिखा ही हुआ है an का फॉर्मूला, हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे an का। ठीक है ना, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है ये, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मिनटू से a की वैल्यू है 105 प्लस n हमें फाइंड करना है,
डी की वैल्यू है 7 और ए एन है 994। तो पहले 105 यहाँ पे आके माइनस होगा, 994 माइनस 105 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। जब हमने इनको माइनस किया तो माइनस करके आंसर आएगा 889 n माइनस 1 इंटू 7। 7 यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, मिनटों से 889 बाई 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास बनेगा पहले 127, फिर 127 इक्वल्स टू n माइनस 1, 1 यहाँ पे आके प्लस होगा तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 128। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। बड़ी आसानी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व कर लिया। सेम है अभी क्वेश्चन नंबर 14, ये इससे थोड़ा सा आसान है, ठीक है ना। फिर एग्जाम्पल भी करेंगे। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है, 10 एंड 250। तो अभी हमें 4 के मल्टीपल यहाँ पे लिखने हैं पहले तो, ठीक है, जो 10 और 250 के बीच में आ रहे हैं। चलिए सबसे पहला नंबर होता है 4 के टेबल का 4, 8, 12, 16, 20 अप टू सोन। तो चलिए 10 के बाद तो हमें मिल गया कि हमारी जो एपी सीरीज़ है वो कहाँ से शुरू होगी, वो 12 से स्टार्ट हो रही है। मतलब कि 12 है, 16 है, 20 है, अप टू सोन। अभी लास्ट नंबर रह गया। तो लास्ट नंबर अभी हम कैसे चेक करेंगे, जो हमारे पास लास्ट नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था, लास्ट नंबर को जिस नंबर का डिविजिबल चेक करना उससे डिवाइड कर देते हैं। इस बार लास्ट नंबर है 250, 250 को डिवाइड करेंगे जिस नंबर का डिविजिबल, कोई किसका डिविजिबल चाहिए हमें, 4 का, तो 4 के साथ डिवाइड करेंगे। 24, 1 0 नीचे आएगी, 2 8 रिमाइंडर आएगा 2। मीन टू से 254 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा और 2 नंबर एक्स्ट्रा हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, 250 में से 2 नंबर माइनस करेंगे तो ये आएगा 248। तो लास्ट में हमारे पास लास्ट नंबर बचेगा, दैट इज 248। क्लियर है। तो अभी ये भी सीरीज बन गई। अब ये क्वेश्चन आसान है, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारे पास आएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी ए एन है हमारे पास 248 इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है 4। नाउ 248, 12 यहाँ पे आके माइनस होगा, एन माइनस 1 इंटू 4, तो ये बनेगा 236 एन माइनस 1 इंटू 4। 4 की कटिंग होगी यहाँ पे, ये बनेगा 49 आई थिंक, हाँ जी 49 एन माइनस 1, 1 यहाँ पे आके होगा प्लस 49 प्लस 1 इक्वल्स टू एन, और एन की वैल्यू आएगी 50, ठीक है। ये हमारे पास आ गया आंसर। अभी सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7 में हमारे पास, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 है ये कौन से क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 13 5.2 का, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। दोनों क्वेश्चन की स्टोरी सेम है। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर कौन से नंबर से स्टार्ट होते हैं, दैट आर 10, 11, 12, 13, 14 अप टू सोन, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले 3 के टेबल पे कौन सा नंबर आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर तो बड़ी आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो 3 का टेबल होता है 3, 6, 9, 12, 15। तो सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 12। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे जो हमारी एपी सीरीज बन रही है दैट इज 12 है, क्योंकि 3 के टेबल पे 2 डिजिट नंबर सबसे पहले यही आ रहा है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। 12 है, 15 है, 18 है, 21 अप टू सो ऑन। अभी लास्ट नंबर भी चाहिए हमें, तो लास्ट नंबर फाइंड करने के लिए 2 डिजिट लास्ट नंबर कौन सा होता है, 99। अच्छा क्या ये 3 के टेबल पे आता है, इसको चाहे तो डिवाइड करके देख लो, या फिर एक ट्रिक क्या होती है कि कोई भी नंबर 3 के टेबल पे आ रहा है या नहीं आ रहा, वो कैसे चेक किया जाता है, इन दोनों नंबर का सम ऑफ डिजिट कर लो, कितना बनेगा 18। अब 18 का फिर से सम ऑफ डिजिट कर दो 9। क्या 9 3 के टेबल पे आता है, बिल्कुल आता है। तो ये वाला नंबर भी 3 के टेबल पे आएगा। ऐसे सिर्फ हम 9 या 3 के ही टेबल चेक कर सकते हैं। तो लास्ट नंबर क्या हो गया 99 हमारे पास। अगर 99 लास्ट नंबर है, एपी सीरीज आ गई, तो ए लिखिए, ए इज 12। डी है हमारे पास 15 माइनस 12 इंटू से 3, क्योंकि 3 का टेबल है। एन वी हैव टू फाइंड, ए एन 99। फॉर्मूला ऑफ ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इज 99, ए वैल्यू 12, ब्रैकेट स्टार्ट, एन वी हैव टू फाइंड माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, डी इज 3। पहले 12 यहाँ पे आ गया माइनस होगा,
फिर ये बचेगा n माइनस 1 इंटू 3 और ये बन गया 87 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, 99 में से 12 की 87, n माइनस 1 इंटू 3, 3 यहाँ पे आके अभी होगा डिवाइड, 87/3 n माइनस 1, कटिंग की 29 n माइनस 1, तो 1 यहाँ पे आके प्लस होगा, 29 प्लस 1 इक्वल्स टू n, और n की वैल्यू आ गई 30 हमारे पास। ये आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें फाइंड करना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज। 2 एपी सीरीज गिवन है हमारे पास, तो यहाँ पे अभी हम पहले की लाइन लगाएंगे क्योंकि 2 एपीज हैं। फर्स्ट एपी है 63, 65, 67 अप टू सोन। सेकंड एपी है 3, 10, 17 अप टू सोन। ठीक है जी, तो अब ये बोल रहे हैं कि ये तो देखिए 2 नंबर आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे चल रही है ना। ये कछुआ है और ये खरगोश है, ये 3, 7, 3, 10, 17, ये काफ़ी बड़े बड़े स्टेप लेके आगे बढ़ रहा है। तो कभी ना कभी ये बोलने के मे भी शायद इन दोनों में कोई एक नंबर कॉमन आएगा। मान लो जब ये 300 पे आएगा तो मे भी शायद ये भी 300 पे हो, है ना। तो वो सबसे पहला कॉमन नंबर कौन सा है, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि लास्ट में इसमें कहीं पे x आ रहा है और इसमें भी लास्ट में कहीं पे x आएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस एपी सीरीज में a हमारे पास है 63, d है हमारे पास 2, वो n ही तो हमने फाइंड करना है कि कौन से x कौन से पोजीशन पे आ रहा है, और an लास्ट टर्म है हमारे पास x। यहाँ पे पहले हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन इज x, a की वैल्यू है 63 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है हमारे पास 2, तो ये बनेगा 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 माइनस 2 बनेगा 61 प्लस 2 टाइम n, ये हो गया। अब ये सॉल्व होने के बाद हमारे पास आएगी ये वाली सीरीज। इसको कुछ नहीं करना, ये वाला सामान सारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 3, d की वैल्यू आएगी हमारे पास 7, ठीक है ना, n हमें फाइंड करना है, और an हमारे पास आएगा x। क्लियर है, तो चलिए an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an है हमारे पास x, a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है हमारे पास 7, तो ये बन गया 3 प्लस 7n माइनस 7, मतलब कि 3 माइनस 7 बनेगा -4 प्लस 7n, किसके इक्वल है x के, और ये किसके इक्वल है, ये भी x के। अब देखिए ये भी x है, ये भी x है, तो ये दोनों अगर लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आएंगी। यहाँ पे लिखे 1, यहाँ पे लिखे 2, नाउ फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, तो यहाँ से 61 प्लस 2 टाइम n, ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा हमारे पास -4 प्लस 7n के इक्वल। n वाले नंबर एक साइड, बिना n वाले दूसरी साइड, तो 61 यहाँ पे प्लस 4 बनेगा क्योंकि इस तरफ आ रहा है, और 2 वहाँ पे जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7n माइनस 2n, ये बन गया 65 इक्वल्स टू 5n, इनकी होगी कटिंग, n की वैल्यू आएगी 13, और ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर है, तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 17 है। ये क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है, एक तो है कि पूरा पेज फिल करना पड़ेगा और फिर भी कुछ डाउट रह जाएगा, एक है कि बस थोड़ा सा एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप चेंज कर लो, बाकी ये स्टार्टिंग वाला 5.2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हम प्लान बी को चूज़ कर रहे हैं, सेकंड मेथड को। क्या करना है हमें, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, और इसके जैसे कि एग्जाम्पल भी है, ठीक है, वो भी करेंगे। 20th टर्म फाइंड करनी है, लेकिन पीछे से फाइंड करनी है। ये वाली एपी सीरीज़ है, और एपी सीरीज़ हमारे पास क्या है, 3 है, 18 है, 13 है, अप टू सोन लास्ट में है 253। अच्छा, थोड़ा सा पहले हम एक मजा कर लेते हैं, है ना, इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं। ये 5 नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो 253 से पहले क्या आ रहा होगा, मे बी 248 आ रहा होगा। क्लियर है, अभी हमें पहले तो हम यहाँ से 20 टर्म फाइंड करते थे, वो सिंपली हो जाती है। अभी हमें पीछे से 20 टर्म फाइंड करनी है, वो कैसे फाइंड होगी, यहाँ पे पहले लिखेंगे लेट ए पी सीरीज। अभी हम क्या करते हैं, हम पीछे ही जाके खड़े हो जाते हैं। हमें पीछे से 20 टर्म फाइंड करनी है, तो आप यहीं पे आके खड़े हो जाओ, आप यहाँ से 20 टर्म फाइंड कर लो, तो वो आसान है। तो लेट ए पी क्या हो गया, 253, 248 अप टू सोन लास्ट में आ गया 3, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। अभी यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 253, डी हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों का माइनस, दोनों का माइनस में इंटू से 248 माइनस 253 -5 आएगा, और एन की वैल्यू क्या आएगी 20। ठीक है, ए एन हमें फाइंड करना है। चलिए, ए एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
मिनटू से ए है 253 प्लस 20 माइनस 1, डी की वैल्यू है -5। तो ये बनेगा हमारे पास 253 प्लस 19 इंटू -5 मिनटू से 253 माइनस 95। ठीक है, तो ये बनेगा जब हम इनको माइनस करेंगे 148 में भी, है ना, 148। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 है हमारे पास, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 के साथ बिल्कुल मिलती जुलती एग्जांपल है। ठीक है, इस एग्जांपल में बोल रहे हैं फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। मतलब कि ये एपी है, हमने पीछे से खड़े होकर 11th टर्म फाइंड करनी है। तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास सोल्यूशन हम पहले ही, अच्छा ये एपी सीरीज़ है 10, 7, 4 अप टू सो ऑन -62। तो ये 3 नंबर कम होते जा रही है ना। तो अच्छा, इससे पहले हमारे पास कितना नंबर आया होगा, फिर अगर ये 3 नंबर कम हो रही है -59 आया होगा, तभी तो ये बना होगा ना -62। तो चलिए ठीक है, अब लेट एपी सीरीज, क्योंकि हमें पीछे खड़ा होना है, हमें यहाँ पे खड़ा होना है ना, तभी 20 टर्म यहाँ से खड़े होकर फाइंड करेंगे। तो लेट एपी -62 -59 अप टू सो ऑन, लास्ट में आ गया 10। तो अभी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास आएगी -62 और डी की वैल्यू हमारे पास आएगी 3। इसके बिना अभी और हमारे पास क्या बनेगा, एन हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 11। ठीक है जी, तो अभी हम ए एन का फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू है 11, ए आएगा हमारे पास, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू -62 प्लस एन की वैल्यू है 11 माइनस 1, डी है हमारे पास 3, राइट। तो -62 प्लस 10 इंटू 3, तो ये बन गया -62 प्लस 30। ठीक है, जब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ए 11 आ गया -32। तो इसकी जो 11th टर्म पीछे से है दैट इज़ क्या है, वो हमारे पास -32 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया, कैमरा बंद रह गया था तो इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 11 to 16 तक सेम पैटर्न वाले क्वेश्चन है। बोल दिया था सम ऑफ 4th and 8th टर्म, मीन टू से A4 सम प्लस A8 टर्म इज 24। तो A4 को हम लिखेंगे A+3D प्लस एज इट इज़, A8 को लिखेंगे A+7D। कितना सम गिवन है, 24 गिवन है। यहाँ तक हो गया, फिर A प्लस A बन गया 2A, 3D 7D बन जाएगा 10D इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहाँ तक सही है। फिर इसके बाद हम इस साइड पे आए, सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म, मीन टू से A6 प्लस A10 इक्वल टू 44 है। तो A6 को हम लिखेंगे A+5D, A10 को हम लिखेंगे A+9D इक्वल टू 44। A और A बन गया 2A, 9D 5D बन गया 14D 44, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब 1 और 2 पे हम एलिमिनेशन रूल लगाएंगे, 2 को इसके नीचे लिखा तो माइनस 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 से साइन चेंज कर दिए तीनों के, 2A कैंसिल, 10 - 14 बनेगा -4D, ये बनेगा -20, -20 और -4 कैंसिल, डी की वैल्यू आएगी 5। अगर डी की वैल्यू 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किसी में पुट कर दो, मैंने पुट की है 2 में। ठीक है, पुट डी इक्वल टू 5, यहाँ पे 2A एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ 14 ऐसे लिखा, डी की जगह पे 5 लिख दिया, इक्वल टू 44। 2A प्लस ये 14 5 70 44, 2A 44 माइनस 70 और ये बन गया -26 और ए की वैल्यू होगी -13। हमें फाइंड क्या करना था, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास ए इंटू से -13, नेक्स्ट टर्म इसमें डी को ऐड करो -8, नेक्स्ट टर्म इसमें डी को ऐड करो -3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बाराव स्टार्टेड अ वर्क इन 1995। सुब्बाराव एक लड़के का नेम है, उसने 1995 में अपनी जॉब को स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी ₹5000, मतलब कि उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है दैट इज़ 5000। हम एपी सीरीज़ को पढ़ रहे हैं तो इसी वजह से ये हमारे पास, हम इसको एज ए मतलब कि वेरी फर्स्ट टर्म कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज़ ₹5000। क्लियर है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, उसको एवरी ईयर 200 का जो है वो इंक्रीमेंट लगेगा। तो ये आ गया डिफरेंस, ये इंक्रीमेंट है इसलिए +200 है, अदरवाइज -200 होना था। फिर ये पूछ रहे इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच एट ₹7000। अब कौन सी ईयर में, मतलब कि नंबर ऑफ ईयर हमें फाइंड करना है, उसकी लास्ट सैलरी कितनी होगी, 7000 होगी, मतलब कि इसको हम लास्ट सैलरी लेट कर लेते हैं। तो अभी क्वेश्चन सेम है, फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब आगे सॉल्व करो, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। नाउ AN है 7000 इक्वल्स टू A की वैल्यू ₹5000 प्लस N हमें फाइंड करना है, D है 200।
पहले ये यहाँ पे आके माइनस होगी 7000 माइनस 5000, ठीक है, n माइनस 1 इक्वस टू 200, ये बन गया 2000 इक्वस टू n माइनस 1 200, 200 कैंसिल हो गया 2000 के साथ 10 इक्वस टू n माइनस 1, 10 प्लस 1 इक्वस टू n, तो n आ गया 11, मतलब कि एट 11th ईयर, ठीक है, जो उसकी 11th ईयर उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, वो 7000 हो जाएगी, जितनी वो चाहता था। बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम ही है, ठीक है। ये बोल रहे हैं रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक। रामकली की लड़की का नेम है, उसने वेरी फर्स्ट वीक में ₹5 को सेव किया, मतलब कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है 5, तो ये आ गया ए हमारे पास ₹5, ठीक है। इसके बाद एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75, वो अब हर हफ्ते में अपनी जो सेविंग को है 1.75 इंक्रीज करते जा रही है इन द nth वीक, मतलब कि कोई भी एक nth वीक हो गया तो n की वैल्यू अभी फ़िलहाल हमें क्लियर नहीं है। तो बताइए उसकी जो सैलरी है वो ₹20.75 होगी सेविंग उसकी, तो ये हमें फाइंड करना है कि कितने वीक में हो गया, तो मतलब कि n फाइंड करना है। ए एन का पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन है 20.75, ए है 5, n हमें फाइंड करना है, d है 1.75। पहले 5 यहाँ पे माइनस करेगा 20.75 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू 1.75, और ये बनेगा 15.75 n माइनस 1 इंटू 1.75, ठीक है। तो इसको लिखो डेसिमल में, मतलब कि डेसिमल को रिमूव करो बाय 100, n माइनस 1 इंटू 175 बाई 100, तो ये बन गया 1575 डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई 100 ऊपर आएगा 175 नीचे जाएगा n माइनस 1, 100 कैंसिल होगा। और जब हम इनकी कटिंग करेंगे देखते हैं पहले, चलिए 25 के टेबल पे कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा पहले तो 63, फिर यहाँ पे आएगा 9, तो 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, 9 1 यहाँ पे आके प्लस हो गया, n की वैल्यू आ गई 10, तो मतलब कि 10th वीक में उसके पास जो पैसे हैं वो ₹20.75 हो जाएंगे।